हाँ। जय साई राम। ओम साई राम जी फाइनली कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ प्रवीण भैया जी। जय साई राम भैया जी। जय साराम, जय साराम। भैया जी आपके यहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। हाँ और यार चलो मे भी कोई ये बात नहीं, फाइनली हम हाँ। लोग कनेक्ट हो गए हैं और हमारे सारे व्यूवर्स आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अरे वाह, क्या आपके बात है, क्या बात है। आपको चाहने वाले, आपकी वॉइस को चाहने अरे वाले बड़ी देर से लोग जुड़े हुए हैं और 3-4 बारी क्या हम बात है। डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर चुके हैं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल, इसके कैमरा एक मिनट होल्ड करना। इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी क्या डाउन है क्या? नहीं डाउन नहीं है भैया, इसका फोकस गंदा, वो लेंस गंदा है, इसका लेंस एक बार क्लियर करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब अब ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल जी, एक काम बिल्कुल कर, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट चिंटू भाई, एक मिनट जरा। हाँ जी। एक्सटेंशन फाइनली भैया हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। स्पीकर से जोड़ हमारे दे। साथ सिद्धार्थ जी, दीपिका जी ला मुझे दे। और सोनिया बत्रा जी, चिंटू भाई एक मोनिका मिनट के बब्बर लिए। जी, हाँ जी हाँ जी, रंजनी जी, सबको जय साई राम है। आज के हमारे गेस्ट वेरी टैलेंटेड श्री प्रवीण मुदगिल जी, हमारे तो बड़े रिस्पेक्टेड हैं भैया ये। और हमारे एक मिनट मुझे एसपी दिखा टीवी दो। ऑफिशियल एक्सटेंशन ज्वाइन कर चुके हैं। और रंजनी जी कह रही है ओम साई राम प्रवीण भैया जी। हाँ जी फाइनली भैया आ गए, सिद्धार्थ भैया जी फाइनली आ गए भैया। हाँ जी दीपिका स्पीकर जी के पास ज्वाइन। इसको इधर कर दियो। इसको पूरा इधर कर दो। इधर कर दो, इधर एक एक्चुअली मिनट। मैं बताना चाहूंगा और ये कि हमारे प्रवीण भैया आज हमारी हाँ, रिक्वेस्ट पे पहली बार, फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव आए हैं। अदरवाइज भैया हमारा इंस्टा यूज ही नहीं करते, हमारे कहने पे उन्होंने इंस्टाग्राम को स्टार्ट किया, ज्वाइन अरे किया है। यार। हाँ। और वैभव गुलाटी जी जुड़ गए हैं, सीमा गैंडी जी ओम साई राम, और सिद्धार्थ हाँ, जी हमारे को ये लगा। भेज रहे हैं। हम्म, जी अनमोल मेहरा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और रिक्वेस्ट है जी, ये लाइव सेशन जो भी हमारा प्रवीण भैया के साथ होगा जी तो जी इसको जी आप जी। शेयर करें और प्रवीण भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और एसपी टीवी को फॉलो करें, जिससे हम हाँ लोग आपके साथ कनेक्ट रहें आगे भी, जो भी हमारे सेशन बिल्कुल। भैया के साथ होंगे। हाँ जी भैया जी, जय साई राम। जी 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 भाई, जैसा राम, जैसा राम। चिंटू भाई कैसे भैया हैं? जी सभी को, सभी हमारे जो भाई बहन हैं, सब चाहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार, ओम साई राम। लेट हो गए आज, कुछ टेक्निकल इशू था। और हाँ चिंटू जी भाई, सच हाँ जी बात हाँ तो जी। यह है कि कहते हैं ना, देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ तो ज्यादा अच्छा रहता। भैया आपका वो भजन तो बड़ा फेमस है, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी बड़ी देर से अरे पहुंच गए। यार, ये तो सब यार साईं की कृपा है यार, क्या फेमस। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लोगों ने बड़ा प्यार दिया है भैया जी इसको। देखो देखो, हमारे फॉलोवर्स आपके चाहने वाले पहले ही बड़ी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बड़ी दूर से आए। हमारे अर्जुन आहूजा भैया साईं महाकुंभ से जमुना पार से जुड़ गए हैं, स्पेशल आपको अरे वाह आज वाह लाइव लाइव सुनने के लिए आए हैं। सिंगर नरेश उज्जवल जी ज्वाइन हो गए हैं फाइनली, वाह सब वाह कह रहे हैं वाह, मेरे क्या फाइनली बात सारे आ है। गए हैं। वाह वाह वाह, और क्या बात है, हमारी बहुत खुशी की। सोनिया बत्रा दीदी भी जुड़ गई हैं, मोनिका बब्बर जी भी हमारे अरे साथ वाह जुड़ वाह गई हैं। वाह वाह वाह, सोनिया, क्या बात है। सबका मोनिका स्वागत जी है। नमस्कार। वाह वाह। प्रवीण भैया जी सबका शुरू करें हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ लाइव चैट के आइए अंदर। आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया जी हम लोग पूरी एसपी टीवी की टीम और हमारे जो फॉलोवर्स देख रहे हैं, ये जी जानना चाहते हैं कि प्रवीण भैया जो ये इतनी स्वीट वॉइस है, ये कहाँ से इसका जन्म हुआ है और कहाँ से स्टार्ट हुई है और कितना टाइम पीरियड हो गया है इस वॉइस को, भैया प्रवीण भैया की आवाज को। चिंटू भाई देखो, ऐसा है कि ये सब ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और गुरु जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल और जी। सबसे बड़ा जो रहम हुआ है वो साईनाथ महाराज ने अपने संपर्क में बुला के किया है। गाता तो मैं बचपन से था, हाँ जी क्योंकि भैया। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने हम्म, आपको बताया, और मम्मी की वजह से मैं भी गाने लगा। हम्म, मेरी वजह से जो मेरे छोटे भाई आशु भाई हैं, वो भी मुझे देख के गाने लगे। बिल्कुल अब जी। सुर अंदर था तो वो निकलना ही था। बिल्कुल जी। और उसमें बचपन से ही शौक था इसका, और बस गाते 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 गाते, पहले फिल्मी गाने गाते थे। रफी साहब को तो आपको पता ही है, मैं मतलब उनकी पूजा करता हूँ तकरीबन। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। रफी साहब का काम किया। ऐसे इस बाबा ने जब अपने चरणों में जोड़ लिया, तो बाबा ने 92 में अपने भजन गाने शुरू कर दिए। बस वो बिल्कुल आवाज का जी। सिलसिला, और फिर जो आप सब भाइयों ने, जो हमारे साईं भक्त हैं, इन्होंने जो मेरे को मोहब्बत दी, प्यार दिया, बस उसी की बदौलत आज सब इतना प्यार करते हैं, इतना जो भी
वो छोटा बहुत जो नाम हुआ है वो सब आप सर के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रवीण भैया, हम जानना चाहेंगे कि जो ये टाइम पीरियड है आपकी सिंगिंग का, ये कितना हाँ हो गया जी। भैया? कब से कितना टाइम हो गया इसको आपको ये भजन और सिंगिंग करते हुए, स्टार्ट करते हुए भैया? अगर आप ढंग से देखा जाए तो मेरे जो गुरुजी हैं श्री बृजमोहन नागर जी, मैं उनसे जब जुड़ा हाँ तब जी। से मैं गाना शुरू किया मैंने। अच्छा। और इसको हो गए होंगे कम से कम अ, आप लगा लीजिए, वैसे मैं 85 1985 से लगा लीजिए आप मेरे को, अच्छा, 85 86 से लगा लीजिए आप। 85 से आप जी। बाबा के और भजन उसके स्टार्ट बाद जो किए? ढंग से, जो मैंने ढंग से गाना शुरू किया वो 88 90 से गाना शुरू 90। 88 से। और भैया ये भी जानना चाहेंगे कि 85 30 से आप 30 साल हो गए, 30 32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम पीरियड है भैया जी। 30-32 साल, 40 साल की मेरी उम्र है और और 32 साल आपको अभी खाते भी हुए हो कुछ गए। नहीं आया, अभी भी कुछ भी नहीं आया अभी तक भी सच बात तो यही है। भैया ये जो इंसान, जो अच्छा इंसान और जो सीखने वाला और जो सुरीला इंसान जो होता है ना, उसकी सोच यही रहती है कि जितने मर्जी एज से उसको कुछ नहीं लेना, टाइम पीरियड से उसको कुछ नहीं लेना, बट जितना आगे जाते जाते हैं वो कहता है यार मुझे तो कुछ आया ही नहीं यार, अभी तो मेरे को कुछ आया ही नहीं। ये एक क्वालिटी भी होती है जो हमारे परवीन मुदगिल भैया के अंदर है भैया। नहीं नहीं, भैया ये बात सच है बिल्कुल। बिल्कुल 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 भैया, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, इन लोगों का भी नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे प्यारे सोनिया बत्रा जी और हिमांशु जी कह रहे हैं आ गए हमारे दिल्ली की, इंडिया की शान, बड़े भैया परवीन मुदगिल जी। हाँ अरे जी अरे, भैया जी, आपके बीच में हैं। तो इनका जो प्यार। जो आपने फरमाइश करनी है परवीन भैया को, आज एसपी टीवी के थ्रू आप कर सकते हैं, और परवीन भैया हमारे साथ रहेंगे अगले 40 मिनट तक। बिल्कुल अरे जी। यार, और सुषमा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और सिद्धार्थ जी हैं, बहुत सारे लोग हैं भैया जी जुड़ गए हैं। अच्छा भैया जी, हम आगे चलते हैं। ये 32 जी। साल के कैरियर जो आपका गायकी का पीरियड रहा है, इसके अंदर अभी तक आपके कितने वीडियो ट्रैक आ चुके हैं भैया इस मार्केट के अंदर, हमारी डिवोशनल फील्ड के अंदर? मुझे लगता है कि कम से कम जो ट्रैक्स होंगे हम्म। कोई 200 250 भजन होंगे इसमें। 200-250 इतना। बस? हाँ बस भैया इतने मैं कुछ बहुत कम। 200, बस 200-250, क्या बात की है। नहीं, होना ये चाहिए कि टी सीरीज वालों ने भी कांटेक्ट किया था मेरे को, तो 10 12 साल पहले बाबा की कृपा से। हाँ जी। और वेद चांदा जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा यार प्रवीण भाई करो। अब पता नहीं, जो मैं परफेक्शन में ज्यादा इंटर करता हूँ, तो मेरे को लगा कि यार बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो करेंगे। वो बस होते 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 आज ये टाइम आ गया, मैं गा ही नहीं सका। भैया जी 200-250 भजन बहुत होते हैं, बहुत। जी जी जी। 200-250 भजन में, और जहां तक मेरे को, मेरा मेरा कैरियर है इस फील्ड के अंदर, जब से मैं छोटा सा था, जब से मैं इस लाइन में आया हूं, तब से मैं आपको देख रहा हूं। और मैंने, टचवुड ऐसा है कि मैंने छोटे से बड़े सब आर्टिस्ट के साथ काम किया, बट जो मेरे को आनंद हमारी एसपी टीवी की टीम को, जो परवीन भैया का भजन संध्या सुनने में आती है, वो किसी के भजन सुनने में नहीं आती, क्योंकि हम उस समय अरे भूल जाते चिंटू हैं, भाई, हम भूल जाते ये हैं भैया आपका जी। प्यार। नहीं नहीं, ये प्यार समझिए, या फिर ये जो आपके जो कंठ है, कंठ आवाज जो ऊपर सरस्वती जी की देन है, उसका सब आनंद साईं है। की कृपा। सब साईं की कृपा है जी, बिल्कुल साईं की कृपा। भैया जी सब साईं की। अब हमारे व्यूवर जुड़ गए हैं, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया जी, एक बड़ी दूर से है, सबसे पहले फरमाइश आ रही है भैया, बड़े दूर से आए हैं हम, तो हाँ, ये 2 जो लाइन। पहले मैं बड़ी दूर से आया वाला ये भजन गाता हूँ, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आपने देखा हुआ हमारे म्यूजिक टीम में राकेश भाई, नीटू भाई ढोलक प्ले करते हैं, आपने हाँ देखा जी होगा, भैया, वो बड़े हाँ भाई। जी, हाँ जी बिल्कुल, अच्छे वही से जाते। म्यूजिक लाइन में लेके आए थे अच्छा जी। पहले भाई। वो क्लास फेलो भी थे हमारे, 6 7 8 में हम इकट्ठे पढ़े हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो लॉरेंस रोड स्कूल में पढ़ते थे हम। तो हाँ बस जी। फिर मैं पीतमपुरा आ गया, श्रीनगर में रहते थे उस समय। तो हम्म। पीतमपुरा आ गया, तो वो भी थोड़े टाइम बाद, मतलब 1 2 साल बाद आ गए। 83 में दोबारा इनसे मुलाकात हुई मेरी, अच्छा। और वो ही मेरे को लेके आए। और हमारे जो अवधेश नारायण शुक्ला भैया हैं, बड़े भाई, उन्होंने भजन लिखा है, बड़ी लिखा है, साईं बाबा तेरा सहारा, भजन लिखा है हम्म। बंधु गौर साहब से। तो उन्होंने जो लिखा था ये भजन, ये लिखा था नीटू भाई। तो ये नरेंद्र चंचल जी की धुन है, कभी हाँ गम जी। से लगा। हाँ जी। हाँ अब जी। इस धुन, तो उन्होंने लिखा है नीटू भाई के लिए कि भाई नीटू भाई, कहने लगे नीटू यार तेरे लिए मैंने लिखा है भजन, कि कभी गम से दिल लगाया, तो चंचल जी की आवाज में कभी कभी गाता है। तो बहुत टाइम तक अच्छा। नीटू भाई ने ये भजन गाया कि बड़ा रखा रहा रखा रहा रखा रहा।
एक दिन मैंने नीटू भाई से कहा, पटपरगंज में ऐसी संध्या हो रही थी, कोई 2005 या 6 की बात। हाँ जी मैंने भैया। कहा यार भाई मैं सुना, आज एक बार मैं कोशिश करता हूँ, आप तो गाओगे नहीं। और मैंने एट ए टाइम पे चल रहा था, मैंने वो पेज देखा और कोई प्रैक्टिस भी आने की थी उसकी, उसी टाइम मैंने स्टेज पे गा दिया। अब वो अच्छा जी। उधर बहुत बहुत अच्छा, बड़ा ही अच्छा लोगों को आनंद आया, कनेक्ट हो गए लोग। अच्छा तो अच्छा। ऐसा लगने लगा कि भाई यार ये भजन मैं गाऊं। फिर मैंने उसको थोड़ा तैयार किया, प्रैक्टिस किया, उसको जब गाना शुरू किया तो इतना प्यार लोगों ने दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था बाबा ने इतना रहम बरसाया। तो फिर कनेक्ट हो बिल्कुल गया। आइए मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल भैया, एक मिनट में कहूंगा, हमारे साथ अंकुश भैया भी जुड़ गए हैं, अरे हमारे प्यारे प्रिय। बहुत बाबा के वो भक्त आदमी आपको है। साईं राम भक्त आदमी है, आपको साईं राम कह रहे हैं। सीमा गैंडी जी, साईं बाबा तेरा सहारा है। और अंकुश भैया को साईं राम, वीरेंद्र जी जय साईं राम, ठे सेब, सारे जुड़ गए हैं जी। भैया जी हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं आगे जो आप सुना रहे थे भजन। वाह वाह वाह। अरे ये बहुत अच्छे अच्छे देखो लोग आए, सिद्धार्थ आया है, सोनिया आई है, अंकुश भाई आए हैं, हाँ जी नरेश उज्जवल भाई आए हैं सभी। हाँ और सीमा भारद्वाज है, अभी एक सीमा भारद्वाज भी है इनमें। हाँ जी। इन्होंने अभी अभी एक भजन लिखा, संगीत के प्यारे साईं, मेरा इस वीरवार को रिलीज हुआ है, इन्होंने लिखा ही है जो अभी अच्छा जी, अच्छा, ऑनलाइन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी सभी गुड जी। मिलकर बनाए हैं। तो आइए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। बोले साईनाथ महाराज की। महाराज की जय। बड़ी दूर से है आए, कुछ गम तुझे सुना ले, कुछ गम तुझे सुना ले। बड़ी दूर से है आए, हाँ बड़ी दूर से है आए। किस दिल का हाल बाबा, मैं जानू या तू जाने, मैं जानू या तू जाने। बड़ी दूर से है आए, हाँ बड़ी दूर से है आए, बड़ी दूर से है आए हो। किसको न दूं सदाएं, मेरा कोई भी नहीं है। किसको न दूं सदाएं, मेरा कोई भी नहीं है। कदमों में तेरे बाबा, जन्नत मेरी यही है। बिगड़ा हुआ नसीबा, बिगड़ा हुआ नसीबा, आया हुआ बना ले। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से है आए, बड़ी दूर से है आए ओ। पत्थर समझ के मुझको कर नहीं लगाना, तुम पर ही बाबा वरना हंस देगा ये जमाना। मैं क्या करूंगा बाबा,
मैं क्या करूं मैं बाबा लेकर मधुर खजाने। हाँ बड़ी दूर से है आए इस दिल का हाल बाबा, मैं जानू ना तू जाने, मैं जानू ना तू जान, बड़ी दूर से, हाँ बड़ी दूर से है, बड़ी दूर से है, बड़ी दूर से है, बड़ी दूर से है। क्या बात है भैया जी, क्या बात है, मजा आ गया भैया। भजन साईनाथ महाराज की। भजन भजन सुनते ही ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू छोड़ो, लाइव चैट छोड़ो और भजनों में मस्त हो जाओ बस। भैया देखो कितने सारे लोग हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं भैया। और प्रवीण अरे भैया जी वाह भी हमारे वाह, साथ जुड़ गए हैं, ये भी सुरीली अरे वॉइस वाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा वाह, सीमा कैंडी जी एक कमाल, नो वर्ड्स। सिद्धार्थ जी बहुत सुंदर। साईराम अंकुश सीमा भैया। कैंडी है, वो सीमा भारद्वाज है। अच्छा और सीमा इसमें वो उसमें वो आखिरी उनका आ रहा होगा भैया, ना। वो शॉर्ट नेम है ना, तो उस हिसाब से बोलना पड़ता है। और अंकुश भैया कह रहे हैं चिंटू हमें भैया से कह कर दो लाइन ये कह दो, दस्तूर है बाबा ये भी सुना दो। दस्तूर भी भैया रिक्वायरमेंट आ रही है अंकुश भैया की हमारी। मोनिका बब्बर जी चिंटू थैंक यू कह भाई, रहे हैं। अरे अंकुश भाई भी बहुत डिवोटेड आदमी है। और हमारे जो ये परवीन मलिक भाई है मेरा, हाँ जी बस हाँ मैं जी। क्या कहूँ, हमारा सबका इतना अच्छा वक्त बीता है कि आज मैं कल कल मैं बहुत याद कर रहा था। एक दो दिन से कुछ ज्यादा ही हो रखा है कि एकदम पुराने दिन याद आए लगे यार, कि पहले मिलते थे बड़ा अच्छा लगता था। आज लोगों को वैल्यू पता लग रही है चिंटू भाई। बिल्कुल भैया लोग जी। कहते थे ना, हाँ जी लोग कहते थे क्या कहते थे कि यार कम पड़ता है, पैकेज ज्यादा होना चाहिए, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा जिंदगी में पैसा कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी इस समय लोगों को आ रहा है, हाँ जी। हाँ जी लोगों हाँ को जी। आजादी चाहिए, आजाद बिल्कुल होकर घूमना चाहते बिल्कुल हैं, भैया। लेकिन वो घूम नहीं पाते। बिल्कुल। चिंटू भाई एक बात मैं कहूंगा सिर्फ सबके लिए, कि जो चीज बड़ी आसानी से मिली होती है ना, हम्म। वो टेकन फॉर ग्रांटेड होती है। वो ऐसा हाँ लगता है कि हाँ जी यूं ही मिली हुई है। जो बाबा ने दी हुई है आपको, आपको हाँ मस्ती दी हुई थी, सबको घूमने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करते थे, मिलते थे, लोगों से गले मिलते थे। अब हाँ आप जी कमाल की बात देखिए, गले मिलना चाहते हैं लेकिन गले आप तो छोड़िए, आप हाथ भी नहीं मिला पाते। क्या 2-3 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहते हैं? भैया, दूर हो जाओ, लोग सीधे मुंह बात नहीं कर रहे भैया, गैप रखो भैया। भैया भैया हैंड वॉश बस किया आपने भैया, तो देखो ना सारी चीजें, ये कुदरत है भैया। देखो ऐसा टाइम आ गया भैया, इतने प्रोग्राम बाबा की कृपा से आपने किए हैं और इतने प्रोग्राम हमने किए हैं भैया। और बिल्कुल बिल्कुल, हम एक हम साथ। जा हम जाते थे, हम कहते थे यार इतनी भीड़, इतने लोग होने चाहिए, और आज देखो भैया जी 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होना मुश्किल हो रहा है भैया जी। बिल्कुल सही कह रहे हो चिंटू भाई। मतलब बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि आज ना, मेरा कहने का मतलब यही था कि हम्म, आज लोगों को वैल्यू पता लग रही है कि जिन चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, जो हमें फ्री में मिली हुई थी, हाँ आज जी वो भैया। चीजें हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। हम बिल्कुल जा नहीं बिल्कुल। पा रहे हैं, कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हाँ जी। बस जीने के लिए जितना चाहिए उतना ही कमाना जरूरी होता है। बाकी दाल रोटी इसलिए कही गई है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ताकि कम खाओगे ना तो आपको क्या। हमारे भैया मेरे ख्याल से कॉल आ गई है भैया की। हाँ जी, कॉल आ रही एक है तो भैया। सुनाते हैं। हाँ जी। भैया एक दस्तूर ओके की मेरे, फरमाइश आ नहीं नहीं, अच्छा जी ठीक है। दस्तूर की फरमाइश आ रही है, और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। सुपर वर्क एसपीटीवी टीम, प्रवीण भैया कह रहे हैं क्या अच्छी बातें कर रहे हैं। सीमा जी कह रही हैं ये कैसा दस्तूर भैया, इसकी डिमांड हमारे अंकुश भैया जी जी, कह रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर सुनाता हूँ। और ये कैसा दस्तूर, ओके। हाँ प्रवीण भैया एक चीज इससे कहना पहले मैं, चाहूंगा। प्रवीण भैया एक चीज मैं कहना हम्म, चाहूंगा, ये हमारे पास इस जी सेशन के अंदर, इसमें ना हमारा टाइम लिमिटेड होता है, और 22 मिनट 52 सेकंड हमारे हो चुके हैं इस लाइव को स्टार्ट किए हुए, क्योंकि आप हम लोग कोई लेट बात नहीं। जुड़े हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे और आगे चलेंगे भैया, और आइए पूछेंगे। आइए, हमने एक साई एक अंतरा लेंगे और हाँ जी जल्दी पे इसको कर देंगे। तो ठीक है आइए, भैया। मैं सबसे पहले 2 लाइन में एक बार उसके सुना चाहता हूँ जो अभी भजन रिलीज हुआ है, उसके बाद में एक दस्तूर सुना देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल भैया। एक पर, सेकंड।
हाँ जी, हाँ जी, परवीन भैया कह रहे हैं रफ़ी साहब जी का जी कोई भी सॉन्ग सुना। बिल्कुल परवीन भैया, इसके बाद भैया को बोलते हैं। और जब तक आप लिस्ट तैयार रखो नेक्स्ट भजन की। और परवीन भैया आप भी तैयार रहना हमारे सेशन में आने के लिए, आपको भी जल्दी हम अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल, प्रवीण भाई भी बाबा के भजन गाते हैं और बहुत अच्छा। आप सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है। भैया, मेरे को पता है। बिल्कुल अंकुश भैया, बारिश शुरू हो गई है परवीन भैया के भजन शुरू होते ही। संगीत के प्यारे साइया, बख्शो सुर का ज्ञान। सुर साधना मुझसे हुई ना, कैसे करूं गुणगान साईं, कैसे करूं गुणगान। तू सरस्वती शारदा, तू सरस्वती शारदा, तू गंधर्व महान। संगीत बिना तो साया हर कोई है बेजान। तेरे हर एक भजन से साईं मिलता है जीवन दान। तेरे हर एक भजन से साईं मिलता है जीवन दान। संगीत के प्यारे साईं। बोले साईनाथ महाराज की जय। जय, आइए बहुत बढ़िया। दस्तूर। हाँ जी, हाँ जी भैया। जी, अंकुश मदान भाई की फरमाइश है और बहुत अच्छा। अंकुश भाई में बड़ी भक्ति है। बिल्कुल भैया बड़ा ही जी। अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं भाई से मिलता हूँ। एंकरिंग करते हैं बहुत अच्छी। और भैया अंकुश भैया हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो एनर्जी लेवल हमारा अलग ही हो जाता है भैया, अलग लेवल पे हो जाता है। भक्त आदमी है, भक्त है वो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा दस्तूर है बाबा, ये कैसा दस्तूर। ये कैसा दस्तूर है बाबा, ये कैसा दस्तूर। पांच घरों में पांच घरों में रोज तू जाए, मेरे पास ही क्यों ना आए। किस बात से है मजबूर। ये कैसा ये कैसा दस्तूर है बाबा, ये कैसा दस्तूर। पैरों से मैं चल नहीं सकता, पास तेरे मैं आ नहीं सकता। पैरों से मैं चल नहीं सकता, पास तेरे मैं आ नहीं सकता। चार कदम की चार कदम की दूर पे बैठा, ज्यादा नहीं मैं दूर। ये कैसा
ये कैसा दस्तूर है बाबा, ये कैसा दस्तूर। इस समय तो हम भी शिरडी जा नहीं सकते, बिल्कुल भैया जी, बाबा से कहते हैं बाबा आप ही आ जाओ। आप क्या ही आ बात है। जाओ, आप ही आओ और ये सारी प्रॉब्लम को दूर करो। और एक कुलदीप शर्मा जी ने लिखा है, एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, क्यों मोड़ चला जाता है मुझे क्यों बाबा तड़पाता है, क्यों मोड़ चला जाता है मुझे क्यों साईं तड़पाता है। स्वप्न मेरा स्वप्न मेरा ऐसे ना बाबा कर तू चकना चूर। ये कैसा, अरे ये कैसा दस्तूर है बाबा, ये कैसा दस्तूर, ये कैसा दस्तूर, ये कैसा दस्तूर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया जी, मजा आ गया। अंकुश भैया कह रहे हैं जब फर्स्ट टाइम ये भजन सुना था ना, जाने कितना रोया था मैं। क्या बात है अंकुश भैया। वाह, अंकुश भैया भजन में ये दर्द बात। इतना है यार, बंदा कहाँ पहुंच जाता है यार। बिल्कुल। चिंटू भाई बाकी एक लाइन में बताऊंगा, देखिए हाँ कई जी, बार हम क्या होता है भजन गाते हैं, अंकुश भाई सुनिएगा, कई बार क्या होता है कि जैसे कुलदीप शर्मा मामा जी ने भजन लिखा है, 2009 की बात होगी, 8-9 की बात होगी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि प्रवीण यार मैंने भजन लिखा है, अब तो एक्सपायर हो गए, वो आपको पता ही होगा, है ना। तो मामा जी, हाँ कुलदीप शर्मा मामा हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, भजन हाँ जी, लिखे, हाँ जी, तो 2013 में एक्सपायर हो गए। तो वो उन्होंने कहा कि भाई प्रवीण मैंने भजन लिखा है। मैं कहा मामा जी इस पे तो यार, उन्होंने गुनगुनाया तोड़ी के थोड़े से स्वर में, उनको राग का नहीं पता था इतना, लेकिन उन्होंने गाया तो मैं कहा ये तो राग तोड़ी के स्वर है। तो अच्छा, मैंने बाबा का नाम लेके बैठा और ये इतना अच्छा कंपोज हो गया कि हमें कमाल हो गया। और जब हमने सबसे पहले शुरुआत हम साई संध्या से करते हैं, साई संध्या में गाया तो बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में रिकॉर्ड किया। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया भैया, बहुत तो बढ़िया। अब भैया थोड़ा सा इस डिवोशनल से निकल के कुछ बातें करना चाहूंगा मैं आपसे, कुछ हाँ हाँ पूछना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल। अ, प्रवीण भैया, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो ये महामारी चल रही है, तो हाँ जी इसको इसको देखते हुए आप जो ये चल रही है, आप हमारी आपकी लाइन और हमारी लाइन, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, आप जानते हैं इस प्रोफेशनल लाइन, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल भी है हम लोगों के जैसे जो आर्टिस्ट लोग हैं, तो इनको जी। देख के आप क्या कहते हैं यार। ये तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के जब तक ये 1 साल 1.25 साल का ये गैप आ गया है अब हमारी लाइन में, तो हाँ काफी जी हमारे हमारे कैमरामैन हो गए, आपके आपके म्यूजिशियंस हो गए, दरबार साउंड, बहुत सारे लोग हैं जिनका रोटी का जरिया थोड़ा सा गैप आ गया भैया। तो यही है, बिल्कुल यही है एग्जैक्टली। थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा ऐसी कुछ कहें कि दो थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब मिले उनको। देखिए मैं एक बात, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा आपको, हाँ जी आज भैया। ना जिन भी लोगों के पास काम नहीं है, चाहे वो म्यूजिक लाइन से हैं, हाँ चाहे वो किसी हाँ दूसरी जी, लाइन से हैं, हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए वक्त तो वाकई बहुत मुश्किल का है और पूरे संसार पे है। मतलब ये हाँ जी सिर्फ भैया, इंडिया पे नहीं है, हम पे नहीं है, इंडिया पे नहीं है, हर कंट्री पे। हाँ जी भैया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन तो वाकई इतनी खराब है सभी की, तो हम्म, ऐसे समय में एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। उसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा कैसे चलेगा या मैं आगे के लिए जोड़ लूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, और एक गाना मुझे याद आता है, किशोर दा का है, बड़ा अच्छा, कि वो बड़ा अच्छे बोल बड़े अच्छे हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत। इस समय ना आप कोई भी काम ना बचा बचा के कीजिए। कहते हैं ना कई बार पानी कम होता तो हम घर में पता लग जाए कि आज पानी नहीं आएगा, तो हम एक मग्गे के अंदर ही बहुत कुछ नहा भी लेते हैं उसमें। तो क्या बात है, क्या बात कही है भैया, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कहता हूँ कि आदमी ना कैसे भी करके काम चलाए, अपने घरे न छोड़े, क्योंकि बाबा ने कहा भी है कि श्रद्धा और सबूरी, हाँ नहीं जी, तो मानने वाला है, उनके लिए बताते हैं कि वो तो श्रद्धा और सबूरी जरूर रखें। और जो नहीं भी मानते, जो मेरी बात सुन रहे हैं, वैसे भी आप श्रद्धा जिस भी इष्ट पे रखते हैं उस पे रखिए और सब्र जरूर कीजिए। बाबा ने अपने लाइफ का, उनको भी मैं यही कहूंगा इस समय कैसे भी करके आप काम को चलाएं, क्योंकि अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम लगता नहीं कि हो पाएगा। और गवर्नमेंट से बिल्कुल, गुजारिश की का काम कुछ चले, और हम सबको भी आपस में मिलकर सोचना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और बहुत कम से कम में इस समय काम चलाना चाहिए, जरूरत का काम करना चाहिए बस।
बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल के चक्कर बिल्कुल में नहीं पड़ना। बिल्कुल 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 ये और हमारे भैया बाकी के। देखिए बताऊं, इसका सॉल्यूशन अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन साईं के पास है। साईं को सब पता होने के बाद भी साईं अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं कर नहीं रहे हैं, साईं कर रहे हैं, जो इतना बिगड़ा हुआ था ना, ये बैलेंस कर लें। हाँ जी, समझिए आप बात को, हाँ जी, कि हम सब परेशान हाँ हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल। एक दूसरे को देख के अरे ऐसा ऐसा संसार में हो रहा है, हम यार कब ठीक होगा ये। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको मैं एक बात बताऊं, कल रात को मेरे पास आशु भैया से बात चल रही थी, वैसे ही बड़े दिनों बाद मेरी आशु भैया से कॉलिंग पे बात हो रही थी। तो जी जी उनसे भी मैंने ऐसे ही बात करी कि यार आशु, हमारी जनरल टॉक चल रही थी, आशु भैया यार ये ऐसा सिचुएशन आ गया है यार, देखो सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट, सब लोग घर पे बैठे हैं, क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका तो रोटी का जरिया ही भैया हमारे भजनों से है, जाते हैं प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमारे यही है। सिंगर्स भी हैं, हमारे म्यूजिशियंस भी हैं, हमारे दरबार वाले, साउंड वाले, साउंड वाले, झांकी वाले, हाँ हाँ साउंड के, सारे हैं। तो बहुत वीडियो सारी वीडियो, हाँ वीडियो वाले हम लोग भी हैं, कैमरामैन भी हैं भैया, बहुत सारे हैं। हाँ, बिल्कुल तो दिक्कत तो सबके लिए बिल्कुल। है भैया। तो उन्होंने एक बात कही भैया, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा यार हाँ चिंटू, जी, उन्होंने ये कहा यार चिंटू, ऐसा समय आ गया है कि सुबह दाल बनाओ और 3 टाइम खाओ, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। कोई बड़ा आर्टिस्ट मैं देखो तो कह सुबह, दिया आपको, आपने वही वाली बात थोड़ा है, कही है। थोड़े की जरूरत है, आपने थोड़ा है, आपने थोड़े की जरूरत आपने वही एग्जांपल दिया कि मग्गा एक है भैया, शाम तक करो यूज उसको, तो वही वाली बात है। तो ये जेन्युइन बात क्या है भैया। बात हाँ, है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट यार, बिल्कुल सही बात कही है आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी भैया, थोड़ा सा अपडेट 1 मिनट हो गया था, अरे गलती से नहीं बोल नहीं कर। भाई, आप सबसे पहले तो सॉरी मत बोला करो यार, बहुत प्यारे हाँ, भाई हो, और आपसे तो वैसे ही बहुत दिल से प्यार है यार। बस 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 भैया। मतलब आपको जब मैं किसी में साई संध्या में जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ चिंटू भाई को, क्या चिंटू भाई बैठा है, मेरा दिल वैसे ही बैठा है, अरे यार चिंटू बैठा है, भैया मजा आता पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं आपको देख के, सारी है, नेगेटिविटी ना मुझे भी दूर बहुत हो अच्छा जाती है। लगता है। नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है, सब दूर हो जाते हैं, हम कहते हैं यार आज तो फिर मजा ही आएगा, वो अलग ही। भैया आपको एक याद है, वो अरे हमने एक प्रोग्राम किया था, आपने, आपको याद है हमने एक प्रोग्राम किया था रोहिणी में, जो वो पुनीत भाई का, पुनीत भाई का, पुनीत भाई का, हाँ तो जी हाँ जी हाँ आपको जी उसकी, तो आपको वीडियो जिन्हें आप अपनी आंखों में बसाकर, एक वीडियो है मेरा जिसमें हाँ जी मैंने हाँ जी चॉकलेट का कुर्ता डाला हुआ है उस टाइम पे, हाँ जी और वो जो 2011 28 मई 2011 को वो पुनीत भाई के रोहिणी में सेक्टर 3 में सही संदेह हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो वो चिंटू भाई ने रिकॉर्ड किया है, आपको मैं बता दूं, आप जिनको नहीं पता वो आप सुन लीजिए, वो सारा चिंटू भाई ने एसपी टीवी ने रिकॉर्ड किया उसको, भैया वो जो भी आप, वो भजन संध्या में बता दूं सबको जो सुन रहे हैं हमारे आपके प्रेमी वॉइस के, भैया वो भजन ऐसा भजन हुआ था जैसे साक्षात बाबा बैठे हैं उस संध्या के अंदर और बाबा भजन करवा रहे हैं। भैया ने क्या गाया था वहां पे, क्या चिंटू भाई मतलब आज कितने बजे शुरू हुई थी सही संध्या उस दिन? वो मेरे ख्याल से 6, साढ़े 6, आठ 7 बजे। आठ आठ नहीं नहीं, 7 बजे सेटअप लग गया था। हाँ जी हाँ 8 बजे जी। हम लोग बैठ गए थे, पौने 8, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, पौने 8 बजे हम बैठ गए थे। और पौने 8 बजे जब हम बैठे, तो उसके बाद जब वाइंड अप करने की बात है कि भाई वाइंड अप कर दो, तो मेरे को लगा कि हाँ यार, 2 या 2.5 घंटे हुए, लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने टाइम देखा तो वो पौने 1 बज रहे हाँ जी थे। हाँ मैं जी। खुद भी हैरान था, पौने 1 बज रहे थे, मतलब 5 घंटे कैसे निकल गए हमें पता नहीं लगा। यही बिल्कुल मैं पता कहना नहीं चाहता हूँ, जब भी भैया, आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं टाइम नहीं पता लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो संध्या ऐसी थी भैया, आप वो वीडियो लोग देखें भी ना यूट्यूब पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं वीडियो दिखाने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ उस भजनों में देखना क्या आनंद था, हर किसी की आंख में आंसू थे भैया, सिर्फ आंसू ही आंसू थे, और यहाँ किसी और दुनिया में था भैया, और भैया भजन गा रहे थे। चिंटू वो भाई हम संध्या, लकी हैं। वो संध्या मेरी मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल संध्या थी भैया, मैं भूल नहीं सकता उस संध्या अरे को भैया। भाई मेरी भी, मैं आज तक याद करता हूँ उसको। और बिल्कुल हम बिल्कुल लकी हैं चिंटू भाई कि आपको मेरे को बाबा ने उस दिन हमें जरिया बना दिया, बस बिल्कुल इतना बिल्कुल सही है बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो भैया, ये बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्य 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 जी कपूर हेलो कह रहे हैं आपको। सोनिया बत्रा जी, साईं ब्लेस जी जी, यू और अरे प्रवीण। सोनिया की बहन है, वो बहुत सारा देखती है मेरा, बेचारे वही देखती है सब हमारे काम वाम मेरे हमारे को हमारे लोधी मतलब। लोधी लोधी रोड से दिलीप भैया जुड़ गए हैं, साईराम परवीन भैया कह रहे हैं आपको। वाह दिलीप और भाई, ओम साई राम, बहुत शुक्रिया। ऋषभ जी, साईं नाम की रस, साईं नाम का रस, हाँ जी, अरे वाह जरूर। ऋषभ भाई, बहुत प्यारा भाई है मेरा, बहुत प्यारा, बहुत दिल से प्यार करता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ ऋषभ और भाई। दिलीप भैया कह रहे हैं सल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबको इसमें सल्यूट कोई है शक नहीं जो है यार, जान की जो परवाह नहीं कर रहे वो लोग, सही बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया अब एक छोटा सी सुना दो फरमाइश जो भैया कर रहे हैं, एक आपके सुनना ओके, चाहेंगे अब। आइए मैं 2 लाइन ऐसे सुनाता हूँ आपको।
साईं नाम का रस पी सदा, साईं नाम है सबसे बड़ा, सब सुबह शाम ले, सुबह शाम ले, माटी के बर्तन की तरह किसी रोज टूटाएगा, इतना गुमान इतना गुमान न कर, कुछ साथ में नहीं जाएगा। सुबह शाम। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आनंद आया था भैया। और दो आनंद लाइन आया। की फरमाइश थी। थोड़ा सा साईं माइक, बा- हाँ जी, थोड़ा सा माइक ठीक कर लो भैया, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। एक सेकंड, अब ठीक है? हाँ अब ठीक आ रही है भैया। अब एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। हाँ इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा ना वो ब्रेकेज आ रही है वॉइस में। बिल्कुल ठीक है। साईं बाबा तेरा सहारा है, मुझको अपनी शरण में ले लो अब, नहीं जग में कोई हमारा है, साईं बाबा। क्या बात है भैया, थैंक यू जी। मजा आ जाए भैया। अंकुश भैया कह रहे हैं भैया की आवाज में अलग ही रस है। यार अंकुश भाई वो बहुत ही प्यार करते हैं मुझे, और मेरे को भी अंकुश भाई को देख के इसलिए अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो तारीफ करते हैं, देखिए जो हाँ कहते हैं ना, एक कहावत है कि सज्जन सज्जन को ढूंढ ही लेता है। मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल सज्जन तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर सज्जन है, आप सज्जन हो सब। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है। भैया। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी अलग आ रहा हूँ क्योंकि अब हमारा बिल्कुल 41 चिंटू भाई, आप कैप्टन आप हैं, मुझे बताइए कैसे कैसे खेलना है मैच। 41 मिनट 26 सेकंड हो चुके हैं हमारे इस हमारे पास 30 मिनट पड़े हैं बस। अभी हमारे पास, क्योंकि ये 60 मिनट का कंसेप्ट रहता है भैया। और मैं अब ओके। एक छोटा सा फनी, अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं भैया। इस लॉकडाउन में यार मैं तो बहुत सारे काम सीख गया हूँ घर पे। तो हाँ जी, सब लोगों को ये जानना है कि भैया आपने कभी कुकिंग करी है या नहीं करी है भैया, या सीख गए हो इन दिनों में? देखिए ऐसा कुकिंग तो नहीं करता मैं, नहीं करते? लेकिन हाँ ये चीजें, हाँ वो अब जो तुम्हारी भाभी इन दिनों में अच्छी अच्छी चीजें बनाती है ना, वो खाने की प्रैक्टिस बहुत हो गई है। उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई है जरा, ठीक भैया है। देखो। और उसके बाद है कि देखिए बर्तन मांज लेता हूँ, कपड़े सुखा लेता हूँ, है हाँ कपड़े हाँ सुखा लेता हूँ, कपड़े उतार लेता हूँ, ठीक है ना भाई, कि भाई बाहर से कपड़े, सूखे हुए कपड़े उतार के अपने तय करके रख दिए। जितना बिल्कुल। छोटा मोटा हेल्प होता है वो करने देती नहीं, वो कहती है आप म्यूजिक करो, तो क्या बात उसकी है, क्या मानता बात। भैया इन दिनों में मैं तो बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ। पहले तो सिर्फ चाय बनानी आती थी, अब तो ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं, लंच भी बना लेते हैं और डिनर है। भी बना लेते हैं भैया जी। क्योंकि हम लोग यार घर क्या पे, बात है चिंटू हम भाई। अब हम लोग घर तो इतना टिके नहीं थे। हम लोग, आपको भी पता है, हम लोग बिजी रहते हैं और घर पे टाइम बिल्कुल। हमारा कम कम देते थे हम लोग तो। लेकिन ये जो टाइम मिला ना, तो हमने तो 100% ही घर के हो गए भैया। हमने तो बाहर बिल्कुल ही, मतलब काम की ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारी हैं, मैं करने की, मैं कर सकता हूँ। बट जेनुअली लोग इस लॉकडाउन से परेशान है, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस लॉकडाउन को, फुल फुल एंजॉय चिंटू कर भाई रहा हूँ मैं भैया। यही आपसे मैं यही बात पूछना चाहता था, क्वेश्चन पूछना चाहता था हाँ आपसे मैं। हाँ जी, आप मुझे बताएं, मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि लॉकडाउन में कितने लोग हैं जो परेशान हो गए हैं और कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? भैया मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ भैया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चिंटू और भाई मैं बताऊं आपको, मैं भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं मैं जेन्युइन सोच, बोलूंगा, मैं जेन्युइन बोलूंगा भैया, क्योंकि इतना समय तो हमने कभी फैमिली को दिया ही नहीं। टू बी फ्रैंकली लाइफ नहीं में दिया कभी भैया, कभी नहीं दिया कभी भैया। भी नहीं। आफ्टर
तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, एक चीज जरूर मिस करते हैं, और वो करते हैं इन दिनों में, कि जो हम लोगों का साईं परिवार है भैया जी, जो हम रोज जाते थे, हम्म। रोज मिलना, प्रोग्राम पे भजन सुनना, वो चीज हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उसको हाँ हटा जी। दिया जाए ना, तो फिर तो पूरी मस्ती है भैया जी, घर बैठ के फुल मस्ती ले रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हाँ, जब बाबा के मंदिर की हाजिरी होती थी, जब हम जाते थे, वो हाँ जी, जरूर हाँ जी, मिस करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और कहूंगा आपको मैं, हाँ बाबा जी। ने एक बात सिखा दी चिंटू भाई, कि हम्म। मंदिर से ज्यादा उन्होंने मंदिर मंदिर मन के अंदर का महत्व बता हाँ, दिया उन्होंने, हाँ, हाँ, कि बेटा हाँ, बिल्कुल। बहुत हो गया बाहर घूमते हुए। भैया मैं आपको अपनी बात वरना- बताता हूँ। भैया मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि यार चिंटू यार, हम आपको पता है हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, आप तो शुरू से देख रहे हो। तो यार ये जी। चीज लेंगे, ये कैमरा चाहिए, ऐसा चाहिए, यार ये सेटअप डालेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमने ये हाँ जी। नवरात्रों से पहले, लॉकडाउन से पहले हमने 8K का सेटअप डाला था। हमने कहा था कि नवरात्रों में हम इसको लॉन्च करेंगे अपने हाँ इस जी। डिवोशनल फील्ड के अंदर। हाँ बट जी। हाँ जी। ये लॉकडाउन ने भैया जितने शेयर, जितनी हमारी वो थी ना एक्सपेक्टेशंस, वो ऐसे कर हाँ दी। जी। उसमें धीरू भाई अंबानी भी आ गया, उसमें मास्टर सलीम जी भी आ गए, हमसर याद जी भी आ गए, सभी परवीन आ गए, बंसल जी भी आ सभी आ गए, गए, और सभी आ हम भी आ गए। सब गए। ऐसे बिल्कुल। बंद होके बैठ गए भैया जी, सब धरेगा धरा रह गया। तो कुदरत ने ये बता दिया, भगवान ने ये बता दिया, बेटा जब तक हम है ना, और जब तक मैं, जो हम चाहेंगे होगा वही, और चलेगी वैसे ही जो चलना चाहिए, जैसे मैं क्या चलाऊंगा तुम बात है। सबको। तो ये ये चीज बात भैया मैं, सच है। अच्छा, एक चिंटू भाई, एक गुजारिश हो रहा है मेरी, मैं बीच में एक वक्त रोक रहा हूँ आपको मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी इस समय सुन रहे हैं, मेरी एक गुजारिश आपसे जरूर है। हम्म, साईं को मानते हैं अगर आप, हम्म, या जिस भी भगवान को मानते हैं, एक हाँ जी, आपसे मेरी गुजारिश है, आप ध्यान चाहे ना लगाएं, लेकिन आप ना उनकी जो बुक्स हैं बाबा के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है, बहुत गहरा बताया हुआ है, साईं सच्चरित्र मेन है, हाँ और भी जी, बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो पढ़िए, जरूर पढ़िए, उसका एक चैप्टर जरूर पढ़िए, और उसके चैप्टर को समझिए, और हाँ उसको जी, अपने अंदर ढालिए आप। बिल्कुल। बस मुझे लगता है कि साईं की भक्ति करने का बड़ा अच्छा मौका मिला हमें, इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया आपको मैं एक चीज बताऊं, इन दिन इस लॉकडाउन के अंदर मैंने भक्ति का क्या तरीका ढूंढा, क्योंकि हर किसी का अपना जी। टेस्ट होता है, कोई आंख बंद करके करता है, कोई, मेरा ना नेचर थोड़ा सा अलग है, आप शुरू से जानते हो। तो मैंने हाँ ना जी। बैठे बैठे सोचा यार कि क्या करूं यार, ऐसी क्या करूं। तो मैंने ना सर अपना रिजर्व बैंक, जो मेरा रिकॉर्ड्स थे भैया, मैंने अपने रिकॉर्ड्स निकाले, और मैंने ना प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिया हर आर्टिस्ट के जो मेरे पास थे। उसका नाम रखा मैंने डी लाइव, अरे अपने वाह। चैनल है। तो भैया उसका ना इतना रिप्लाई मिला इन दिनों में मेरे को, इतना रिस्पांस अच्छा मिला कि आप यकीन करो, 1-1 लाख रीच्ड हो गए वो प्रोग्राम। 1-1 लाख अरे क्या रीच्ड बात। भैया। ये मेरे लिए भी वाह वाह बहुत वाह। बड़ी बात है कि वो प्रोग्राम मैंने जब शूट किए होंगे ना, इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा जितना इन दिनों में मिला है उनका। तो चिंटू मैंने, भाई, हर चीज का वक्त है। वक्त क्या है भैया, बात है। और मैंने ये सोचा कि यही समय है भैया, कि लोगों को दिखना भी चाहिए कि यार प्रवीण भैया को मिस कर रहे हैं, पंकज राज को मिस कर रहे हैं, हम सब हैं भैया, हमारे परिवार के अंदर सारे आर्टिस्ट लोग हैं। तो कोई उनके शक नहीं है, प्रोग्राम, बिल्कुल। उनके प्रोग्राम दिखाने चाहिए, बिल्कुल भैया। तो मैंने तो भैया इस तरीके से भक्ति करी है घर बैठ के, मैं तो ये करी है और कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा चिंटू भैया, भाई, आप तो जो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया, कोई ऐसा वाक्य जो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा कुछ भी, जो आप कभी ना भूलते हो? नहीं, वाक्य तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, जो मतलब आपको और याद हो, हाँ पॉजिटिव, यू डन। पॉजिटिव ही है, ईश्वर की कृपा से, क्योंकि साईं का आशीर्वाद रहा है, साईं ने हाँ जी, संभाल के रखा है, बाबा की बड़ी कृपा है। देखिए, ना भूलने वाला बहुत सारे वाक्य हैं। मुझे लगता है कि जब हम पहली बार शिरडी गए थे ना, जब मैं अपने गुरुजी के साथ गया था हाँ जी, 1995 में, मेरी आवाज सुनो, उस टाइम में प्रोग्राम आया था, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा, मैंने उसमें गाया था। हाँ जी, तो उसके बाद मैं जब शिरडी, बॉम्बे से शिरडी गया पहली बार, तो जब हम द्वारका माई में बैठे थे ना, गुरुजी और मैं रात को पहुंचे, तब हाँ इनके जी, शेड लगे हुए थे, उसपे गद्दे, 5-5 रुपए के गद्दे मिलते थे, वहीं पे सोना होता। अच्छा, अब तो शिरडी 95 में तो आपको मालूम है बहुत कम डेवलप था। तो जब मैं और गुरुजी द्वारका माई में बाबा के अंदर धुनी के सामने बैठे, जब तो साथ ही, तो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, कि बहुत ही जोर से वहां बैठे बैठे ही रोना आ गया, मगर समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ। और अच्छा, मेरा भी ये हालत थी, गुरुजी की भी हालत थी, और मतलब मोटे मोटे आंसुओं से हम सब खुद निकल रहे और रो रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्यों रो रहे, ये भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो वो वाकया तो अभी तक वैसा या वैसा याद है, बोल नहीं अच्छा, सकता मैं अच्छा, उसको तो, बिल्कुल बिल्कुल भैया। हैं, लेकिन ये वाकया बाबा से जुड़ा हुआ है, बड़ा है। क्या बात है, क्या बात है भैया। भैया सोनिया दीदी कह रही हैं भैया को लाइव सुनना ही ब्लेसिंग है, अंकुश भाई वाह। बिल्कुल।
देखो भैया ये प्यार है, ये बहुत अच्छी चीज है। जो कह रहे हैं कि भैया को लाइव सुनते हैं वही हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। यार भाई साहब मैं बताऊं, ये सब आपका और इनका इनका प्यार है सबका यार। हाँ जी। मैं तो बिग जीरो था, इसमें कोई शक नहीं। बिग जीरो ही हूँ और बिग जीरो रहूंगा। वो बाबा का आशीर्वाद था, है, रहेगा, आपके रूप में मिलता है मुझे हम्म। सब। बस बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैं एहसानमंद हूँ आपका, बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और बिल्कुल। प्रवीण मलिक भाई की फरमाइश आई है इसमें, बार बार मैं देख रहा हूँ कि हाँ उनका जी कोई रफी साहब का गाना सुनाऊंगा आपको। भैया, एक जब चीज और कहोगे मैं, तब सुनाऊंगा आपकी। एक चीज और मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो सारे सुन रहे हैं, जो सारे हमारे साथ जुड़े हैं भैया। एक ना, जी अब ये तो हमारा इंस्टाग्राम पे लाइव चैट का सेशन था हमारा, क्योंकि मैंने इसको जी भजनों से नहीं जोड़ा, बट आपके जो चाहने वाले हैं, प्रेमी हैं, वो सारे भजनों से जोड़ देते हैं। अब भैया मेरा इच्छा जी। एक बिल्कुल है कि मैं आपका एक प्रोग्राम अपने चैनल पे, एचपी टीवी पे लाइव रखूं, और अरे उसकी कोई चिंटू लिमिट भाई ही, मजा आ जाएगा। उसकी उसकी कोई लिमिट ही ना हो, और सब फरमाइशें करो और भैया को लाइव सुनेंगे भैया उसमें। ये मेरी चिंटू भाई दिल उस की दिन मैं इच्छा ना, भी है। उस दिन मैं पूरा साउंड सिस्टम लगा के घर में करूंगा। देखना बिल आपको बाबा ने चाहा तो आएगा। बिल्कुल डन भैया, जैसे आज कल परसों जब आप कहोगे तब वो टाइम कंफर्म कर देंगे तो भैया, एक बिल्कुल काम डन। करते हैं उस दिन, जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, वीरवार को हम रख सकते हैं अगर आपको टाइम बिल्कुल हो तो बिल्कुल उस बिल्कुल दिन। बिल्कुल भैया, डन भैया, डन तो फाइनल, एक आप तरफ ना से मेरा, जबरदस्त। आप मेरा अभी एक तो अभी से कमिट कर लीजिए, तो लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। ये मेरी तरफ से बिल डन है जी, बिल्कुल। भैया जी, साईं के आशीर्वाद से। जो जी भी सारे देख रहे हैं, अब वीरवार को एक भैया के साथ हम एक लाइव भजन संध्या करेंगे, जिसमें हमारे पास ना साढ़े टाइम सात बजे पीरियड, से, जो भी टाइम हम साढ़े डिसाइड सात कर से लेंगे वो मैं अपडेट कर दूंगा भैया, 7:30। बैनर यस। बना के ना। जी जी तो जी इन लोगों को मिल जाएगा, और आप भी जो सब लोगों तक शेयर करिए कि एसपी टीवी हमारे डिवोशनल पेज पे करेंगे भैया इसको लाइव, इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे और अरे उस पे भी डालेंगे, कि बिल्कुल, ज्यादा से मजा आ ज्यादा लोगों जाएगा। तक ये लाइव जाए यार। आओ भैया जी, मेरा सौभाग्य। एक प्रवीण भैया की रफी साहब फरमाइश। हाँ जी रफी साहब। आइए, रफी साहब का गाना मैं आपको सुनाता हूँ। आज के समय पे यह है चिंटू भाई, ये गाना। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढे। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढे। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना हो। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए हो। क्या बात है। कभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। ओ, आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा आए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
क्या बात है भैया जी, क्या बात है, जबरदस्त 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 जबरदस्त। बोले भाई महाराज की जय, बोले रफी साहब की जय, जय है, बिल्कुल बोले ऐसे बिल्कुल गीत, बिल्कुल ऐसे गीत भैया, कंपोज करने वालों की जय। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मेरे पास ना 53 मिनट 33 सेकंड हो चुके हैं। मैं हाँ एक जी, छोटा सा क्वेश्चन करूंगा आपसे भैया। ये लोग रफी साहब से आपको जोड़ते हैं भैया, जो हाँ लोग जी, सुनने वाले हैं, सुनकार सबसे बड़े होते हैं भैया। ये रफी साहब को जी। जो से आपको जोड़ते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है भैया? मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पे जबरदस्त खुशी होती है, जबरदस्त खुशी जबरदस्त। होती लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा आपको मैं, है। देखिए ये इनका प्यार है, ये हाँ जोड़ते हैं, जी, ये बाबा की कृपा है। कि हाँ जी, मेरी इच्छा थी कि मेरी आवाज में ऐसी हो जाए रफी साहब जैसी, लेकिन रफी साहब जैसी आवाज तो देखिए मेरी क्या किसी की भी नहीं हो सकती। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं आपको मैं मेरी क्या किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये बाबा का रहम है। बाबा ने कहा बेटा तेरी इच्छा थी, हम्म, तेरी आवाज रफी साहब जैसी तू चाहता लगे, तो हम्म, मैं कुछ ऐसा जादू कर दूंगा कि वो वैसी सी ही लगेगी। हम्म। जबकि एक्चुअल में नहीं है वो, एक्चुअल में नहीं नहीं, वो डेप्थ, वो गहराई नहीं है। वो रफी साहब तो आसमान है और मैं पाताल भी नहीं हूं। मैं सच बात कर रहा हूँ, क्या जमीन बात तो बहुत बड़ी बात है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, बड़े सच्चे दिल से कह रहा हूँ। मतलब रफी साहब बस आसमान से भी ऊपर है, क्या बात है, और क्या बात है, मैं जमीन पे समझिए आप मुझे बिल्कुल। क्या बात है भैया। देखो ना, तो बस यही है सीमा कि सीमा सीमा जी क्या कह रही हैं, हूबहू बहू आवाज है सर, बिल्कुल हूबहू बहू। ये प्यार है वो भैया। बहुत दिल से प्यार देखो, करते हैं। ये देखिए बाबा देख, साईं का मैं कवच है आपको ना एक चीज, वो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भैया। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को गायकी की नॉलेज नहीं है, बट मैं सुनकार हूँ भैया। तो जो रफी जी, साहब है, रफी साहब का कंपेयर कोई नहीं कर सकता, उन जैसी अरे वॉइस क्या कोई नहीं है, हो सकती। कोई बट रफी कोई साहब नहीं। को रफी साहब बनाने वाले यही आवाम और यही लोग हैं भैया जी, क्योंकि पब्लिक होती है। और पब्लिक जब आपको लाइक करती है भैया उनकी तरीके से, तो ये तो जो कह रहे हैं भैया, इनको तो सल्यूट करना चाहिए। ये तो जेन्युइन है लेकिन भैया। लेकिन चिंटू भाई एक बात बताऊं, सैल्यूट हाँ जी, वाकई पब्लिक को ही है, हाँ पब्लिक जी, को ही है। और मैं एक बात और कहूंगा आपको, हम्म, सब सैल्यूट वाकई ऑडियंस को है। एक बात कहूंगा कि यार असल में ना रफी साहब का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप जिसको हाँ, भी दिल से मानते हैं, मान करते हैं ना, वो हाँ चीज जी, हाँ आती जी, है। आप नेगेटिव को आह्वान करेंगे, नेगेटिव आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव को बिल्कुल आह्वान बिल्कुल करेंगे, पॉजिटिव। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि शायद मैंने दिल से भक्ति की है। साईं और रफी साहब मेरे जीवन में दो, मतलब ऐसे हैं कि वो दिमाग में रहे मेरे। और गुरुजी का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी ने बिठा बिठा के मुझे, श्री भगवान नागर जी ने, इंदु प्रकाश जी ने, हाँ जी, अ, खालिद खान जी ने, हमारे इमरत भाई, अरशद भाई है, इमरान भाई, इनसे भी मैं बहुत सीखा हूँ घर जा जाके। तो मैं हम्म, बताऊँ किस किस का मैं नाम लूं? उन्होंने बिल्कुल सबने बड़ा बिल्कुल आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल भैया। आज देखो मैं ना, नाम बताऊं। क्या बात है, अर्जुन भैया कह रहे हैं रुला दिया भैया आपने, हमारे लिए तो आप ही रफी साहब हो। और अंकुश भैया अरे कह रहे यार, हैं ये भैया आप ही कह सकते हो, कोई और होता तो इस बात पर कमेंट कुछ और ही कहते। नहीं 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 बिल्कुल। नहीं, बस ऐसा नहीं है, सच बात यही है, ये एक्चुअल में भैया सच यही अंकुश भैया, इस समय ना सिर्फ दिल की बातें हो रही हैं जेन्युइन, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हम लोगों की, ये मैंने प्रोग्राम, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट रखा है, वो यही सोच के रखा है, इसी बहाने ना दिल की बात पता चलती है। क्योंकि स्टेज पे हम लोगों को है बिल्कुल टाइम नहीं यार। मिलता, प्रवीण भैया, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लोग भजन सुनते हैं, घर चले जाते हैं, आर्टिस्ट गाता है और घर चला जाता है। और ये समय बिल्कुल है, बिल्कुल। इस समय थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानने का, कि यार अंदर क्या है और बाहर क्या है, काफी सारी चीजें हैं भैया। और चिंटू भाई एक एक और, बात आपको मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए भैया, बोलिए। एक छोटी सी बात बोलूंगा आपको, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक इच्छा रहती थी कि बाबा ऐसा भजन गवाना कि ना लोग ना आपको महसूस कर सके। हाँ जी, ऐसा हो जाए कि आप ना, हाँ, मैं भी वहां पहुंच जाऊं, आप भी पहुंच जाए, हाँ मतलब जी, लोग भी बाबा से कनेक्ट हो जाए। और हाँ जब जी, कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार ये मिट्टी का शरीर है, ये जो मिट्टी है ये किसी काम आ गई, बस क्या बात है, क्या बात है भैया, बेकार नहीं पड़ी रही। क्या बात है भैया। भैया देखो, इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छा आपके अंदर चल रहा है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ भैया, इंसान अच्छा होता है ना, तो सरस्वती तो आएगी आएगी भैया जी, वहां तो सरस्वती का वास होना ही होना है भैया। तो ये मेरा, मैं सब बहुत छोटा हूँ आपसे, बहुत छोटा हूँ, क्योंकि मुझे सुर की नॉलेज नहीं है। बट मैं आपको देखता हूँ और आपको सुनता हूँ ना भैया, तो मेरा मतलब आंख में आंसू भी आ जाते यार हैं कई बार आपके भजन सुनते हो तो। अपने छोटे भाइयों का ऐसा प्यार मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली बिल्कुल हूँ। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल भैया अंकुश भैया कह रहे हैं वही तो बात है, दिल में क्या है क्या नहीं, वो सबको शब्दों में नजर आ रहा है। क्या बात है भैया, वो कह रहे हैं दिल में क्या है, आपकी आवाज आपकी शब्दों से पता चल जाता है भैया। क्या बात, थैंक यू जी, ये सब चिंटू बाबा की भैया, कृपा है। चिंटू अर्जुन भैया कह रहे हैं चिंटू भैया, प्रवीण भैया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल भैया जी, हमें भी सिखाया अर्जुन भैया, हम भी इस लिस्ट में हैं।
हम इनको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं भैया, सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट करते हैं। सब आपका बिल्कुल सभी का प्यार। बिल्कुल जी। परवीन भैया, अब ये सेशन ना अपन को रोकना पड़ेगा क्योंकि 58 मिनट 24 सेकंड हो चुके हैं, तो इसको मन तो नहीं कर रहा इसको। लास्ट की में बस एक छोटा सा रफी साहब गाऊंगा, की उसके बाद आप एंडिंग कर दो, आप एक एंडिंग कर दो। लाइन बिल्कुल सुनाओ भैया, मैं बिल्कुल बिल्कुल इसी से एंडिंग कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज के माहौल में हम ये कह सकते हैं क्या, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, डगमग जग ये डोल रहा है, डगमग जग ये डोल रहा है, आसन से मत डोलो, साईं साईं बाबा बाबा बोलो, बोलो, साईं, बिल्कुल बहुत बढ़िया साईं भैया। बाबा भैया जी 49 मिनट 44 सेकेंड, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा आपसे विदा लेने